जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए चित्रकूट में सुबह 5 बजे हम सो के उठे थे, तो 10-15 मिनट हमने टहल भी लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है। ये देखिए सुबह सुबह बारिश होने लगा, तो हमने चलिए आप लोगों को भी दिखा दें कि देखिए बारिश हो रहा है। सब सो रहे हैं। हमें 5 बजे नींद हमारी खुल गई थी। 20 मिनट करीब हमने टहल भी लिया है। अब होने लगी है बारिश, तो अब जाते हैं, थोड़ी देर करेंगे आराम। ऐसी जगह ही रुकना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है कि रूम इधर बने हुए हैं, इधर घूमने टहलने की भी जगह। अगर नींद नहीं आ रही तो आप रूम के बाहर आराम से टहल सकते हैं। रात में भी हमने टहला था और सुबह भी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, फर्स्ट क्लास। अब जो है हम तैयार हो गए हैं। अब तैयार होकर के हम जा रहे हैं स्नान करने। ये नहीं जाएंगे और ईशु नहीं जाएगा। हम और भाभी जाके स्नान कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखिए दर्शन पूजा का जो प्रोग्राम होगा वो करेंगे। पहले जाके नहा लेते हैं गंगा मंदाकिनी जी में। चल दिए हम लोग पैदल पैदल भाई। ऑटो यहाँ से करेंगे, उसी से जाएंगे, क्योंकि ये लोग नहीं जाने को तैयार है नहाने के लिए, और हम लोग नहाएंगे। हाँ चलिए भाई, हम लोग चल दिए स्नान करने के लिए मंदाकिनी जी के ऑटो में बैठ के। वो लोग अभी सो रहे हैं, आनंद लेना चाहिए ना, और क्या भी लेना चाहिए। होटल से हम लोग करीब 7 बजे निकले थे। टोटो ले लिया था, तो टोटो वाले ने हम लोगों से हमारे होटल से और राम घाट का 10-10 रुपए सवारी लिया था। देखिए राम घाट पे सब कितना अच्छा सा सजा नाव खड़ी हुई है। ये मंदाकिनी नदी गई हुई है। जाते हैं हम लोग, करेंगे स्नान। हम लोग होटल के नीचे नहाए थे। तो भाई हम अपने चैनल से अपील करते हैं सभी लोगों के लिए, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएँ वो अपना कूड़ा कचरा जो खाते पीते हैं वो सामान, दोना पत्तल पॉलीथीन और जो पान वगैरह गुटखा सब खाते हैं, सब जगह इधर उधर मत बिखराएं। पूरे घाट पे इस तरह की गंदगी फैली हुई थी। ये हमारा धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो इनकी सफाई का ध्यान देना वहाँ के लोकल लोगों का भी है, और साथ में जो हम बाहर से जाते हैं टूरिस्ट, हमारा भी। ऐसा नहीं कि बस हम गए, स्नान किया, पूजा किया और जहाँ पे मन चाहा वहाँ कूड़ा करका फेंक दिया। नहीं, इस बात का ध्यान रखें, अपने कूड़े को एकत्रित करें, फिर जहाँ पर देखें ज़्यादा कूड़ा पड़ा है वहाँ पर फेंकें। वैसे साफ़ सफाई के नाम पर घाट पे कुछ भी हमें तो नहीं दिखाई पड़ा, सब जगह बस गंदगी गंदगी दिखाई पड़ रही थी। स्नान पानी तो बहुत साफ़ था और पानी बहुत अच्छा भी था, मतलब ठंडा था, साफ़ भी था, क्लीन एकदम पानी। हाथ में उठा के हम देख रहे थे तो बिल्कुल साफ़ पानी था, पर घाट पे सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। फिर ये मैया एक हैं, वो मेरे पीछे पड़ गई हम लोगों के कि गीले कपड़े पहने ही मतलब आरती करी जाती गंगा मैया की, तो इनसे हम लोगों ने ले लिया एक एक आरती और फिर कर दिया, क्योंकि हमने कहा कपड़े चेंज कर ले। बोली नहीं नहीं, गीले कपड़े पहन के ही की जाती है। तो भाई मुझे तो विशेष जानकारी नहीं है, बनारस में तो हम कपड़े चेंज करने के बाद ही आरती करते हैं, पर ये कहने लगी यहाँ ऐसा नहीं है, तो हमने चलो भाई इनकी बात मान लेते हैं, शायद इनको ज़्यादा पता होगा। अच्छा, वो भी पैसा भी दे, उसका भी फोटो दे दिया ना उन्होंने, तुम्हें दे दिया। सब लोग भगवान के सहारे हो ना, एक जन थोड़ी ना है। इसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद पंडित जी के पास बैठ करके हमने कुछ दान दक्षिणा किया, और इसके बाद उन्होंने बोला ये गंगा मैया में फूल डाल दो, तो वही डालने में चली गई थी। मांग में लगाने वाला है। मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद पता चला राम घाट पर कि यहाँ पर शिव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। 40 से 50 सीढ़ियाँ होंगी या कुछ ज़्यादा ही होंगी। घाट के किनारे मंदिर है, भगवान शिव जी का बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना है, 30-35 सीढ़ी तो होगी। जय भोलेनाथ। यहाँ पर काफ़ी सिद्ध मंदिर है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, और बीच में एक शिव जी की बड़ी सी पिंडी है और किनारे किनारे छोटी छोटी पिंडियाँ हैं, और सीढ़ी चढ़कर ये मंदिर है। हम भी चले गए जल चढ़ाने।
एक बाबा जी थे तो उनसे हमने बात किया तो बता रहे थे बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ। और ये कई जगह ऐसे मतलब कई जगह एक साथ इकट्ठा शिवलिंग यहाँ पर रखे हुए हैं। और 3 ये नंदी जी जिनका मुंह अंदर की तरफ है, अंदर यहाँ शिवलिंग रखा हुआ है। ये फिर देखिए दूसरी जगह भी इस तरह से उसी मंदिर में हमने देखा 4 या 5 जगह इस तरह से झुंड में जैसे 4-5 शिवलिंग रखे हुए हैं। सभी शिवलिंग के दर्शन कर लिया, पूजा कर लिया, चलते हैं हम नीचे। स्नान भी हो गया, दर्शन भी हो गया, पूजा हो गई। अब 2 मिनट के लिए यहाँ बैठे थे, अब चलते हैं हम लोग भाई होटल की तरफ। चलिए अब चला जाए। इन्हीं सीढ़ियों को उतरते हुए फिर जाना है। और वो देखिए बह रही आगे मंदाकिनी नदी रामघाट पे। आके पूजा करके हम लोग चल दिए। रखे नाव। हाँ, नाव देखिए कितनी अच्छी सजा रखी है, पर घाट पे यहाँ जो है साफ सफाई नहीं है, अच्छा नहीं है। मतलब जल खूब साफ है, पर घाट जो है मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से इतना फेमस जगह है, उस हिसाब से साफ सफाई का बहुत यहाँ व्यवस्था नहीं है। बहुत हरा भरा होटल है, बढ़िया है, खूब ढेर सारी यहाँ हरियाली है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यीशु ने और उसके पापा ने यहीं पर होटल में ही नहा लिया था। बस हम और रेनू गए हुए थे मंदाकिनी नदी में नहाने, तो नहा करके आ गए। तो बाल वगैरह सब सही कर लेते हैं, थोड़ा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बज चुके हैं इस समय 9:30 के करीब। अब हम लोग जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि दर्शन पूजा तो दिन भर होता रहेगा। नाश्ता पानी करके एक बार दवा खा लेते हैं। और मतलब रामघाट से 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर पर ही हमारा होटल है, ज़्यादा दूर होटल नहीं है। और सब कुछ पास पास में ही यहाँ है। एक दिन में पूरा चित्रकूट घूमा जा सकता है अगर आपके पास एक दिन का समय है। विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय। हमारे होटल से कुछ ही दूरी पर ये कामदगिरी भवन करके एक जगह है, जहाँ पर सिंपल और सादा खाना 70 रुपये की थाली इन्होंने दिया था। थाली के हिसाब से है, और उसमें 2 पराठे, जलेबी, दही, सब्जी और थोड़ा सा उपमा भी इन्होंने बनाया था। खाना टेस्टी था, रेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, सात्विक और टेस्टी खाना था। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, पर उसके शायद एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। पर यह है कि खाना बहुत अच्छा था। फिर खाना खा के, दवाई खा के हम लोग आगे निकल पड़े। गिरी में हम लोगों ने टेस्टी नाश्ता किया। नाश्ता करके चल रहे हैं आगे। यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था। पूड़ी मतलब आलू का पराठा, जलेबी सब था, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। ये पानी बरसना शुरू हो गया। रात सुबह भी बरसा है, फिर बरसने लगा। अभी विकास हो रहा है, अभी विकास है नहीं ज़्यादा। अभी बहुत प्रॉब्लम है, गंदगी हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी बरस गया ना। चारों धाम लेके जाएंगे बद्रीनाथ के। इनकी टोटोस चारों धाम चले जाओ, बुला रहे हैं चारों धाम चलो। आप चाहें तो अपने पर्सनल साधन से भी बात करते घूम हैं ना। सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर आपको टोटो वगैरह हर जगह मिल जा रही है, जो आपको घुमाने के लिए तैयार है। और पैसे भी रीज़नेबल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मांग रहे हैं। बनारस में तो भाई बहुत ज़्यादा ऑटो वाले मांगते, उस हिसाब से यहाँ ठीक है। अब हम लोग चले गए हैं कामदगिरी। हम लोग अपनी ही गाड़ी से आ गए थे, गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दिए हैं, और फिर थोड़ा ही दूर 500 मीटर की दूरी पे था, पैदल पैदल आ गए। यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद भगवान का कामतानाथ का मंदिर है, जो कि राम के ही स्वरूप हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा जैसे आप अयोध्या आ गए। ऐसी छोटी छोटी सी मूर्तियाँ भी हैं। कामतानाथ जी के दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं आगे। यहाँ बस ये है कि व्यवस्था और सफाई बिल्कुल नहीं है। पैर इतना स्लिप कर रहा है, थोड़ा सा भी पानी बरस जाने की वजह से। छोटा सा वो हनुमान जी का मंदिर देखिए, ये एकदम पहाड़ी के ऊपर। ये चलिए बैठिए। जय माता दी, जय माता दी। राम राम। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, बोलो गंगा मैया की जय, राज
की जय। राधा 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 राम 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 सीता राम जपो। ठीक है, संभाल के रखिएगा। पानी देखिए बरसने लगा, पानी भी। हनुमान धारा में रोपवे चालू था, रोपवे में बैठकर हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो आ गए, इसको बहुत डर लग रहा था, हमको बहुत डर लग रहा था, पर आ गए। बारिश भी खूब तेज होने लगी, देखिए कितना तेज से बारिश हो रहा है। डर बहुत लगता है पर आ ही जाते हैं भगवान का नाम लेकर के। जय राधा रानी की जय। हनुमान धारा मंदिर कामतगिरी पहाड़ पे है, देखिए पहाड़ से ये सीन है। रोपवे के बाद भी आपको 10 सीढ़ियाँ करीब चढ़नी होंगी, 10-12 सीढ़ी। चलो भाई चलो। जब आप हनुमान धारा तक आ जाएंगे नीचे, तो फिर यहाँ से आप रोपवे से भी आ सकते हैं, जिसका किराया 170 रुपये व्यक्ति है आने और जाने का। और चाहें तो आप प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं, जिसका कि किराया 100 रुपये, और वहीं पे स्टैंड पे वो लोग तुरंत मिल जाएंगे। आने और जाने का है। तो हम लोगों ने समय कम होने की वजह से रोपवे का चयन किया और रोपवे में बैठ करके चले गए दर्शन करने। और सीढ़ियाँ भी है जिनसे आप 300 के करीब सीढ़ियाँ हैं, आप आ जा सकते हैं। यहाँ देखिए धारा बह रही है, ऊपर दर्शन किया हनुमान जी के, यहाँ से जल लिया और फिर बैठ गए हम लोग रोपवे में वापस जाने के लिए। रोपवे में हमको और ईशू को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। जय बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, बोलो गंगा मैया की जय। गेट बंद है। अरे यार ये गेट भी कैसा बंद होता है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे रोपवे चल रही है। और नज़ारे देखने के लिए, मतलब नीचे का आप देखिए व्यू, उसके लिए 30 सेकंड के लिए रोपवे को बीच में रोक देते हैं, जिससे आप नीचे नेचर को और नीचे की प्रकृति जो भी है देख सकते हैं। जब यहाँ आए थे ना, यहाँ नहीं था, मैया देवी में था। देखो देखो यीशु, अच्छा लग रहा है। अब रोपवे से उतरने के बाद हम लोग अपने गाड़ी के पास आ गए थे। ये गौ माता आ गई, इनको हम लोगों के पास केले थे वो खिला दिए। अब ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब हम लोग चल दिए गुप्त गोदावरी की तरफ। तो टोटो में बैठ के गाड़ी खड़ी करके, टोटो में जाना चाहिए तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। गाड़ी हम लोग ने खड़ी कर दी और हम लोग आए हैं यहाँ पर टोटो से बैठ के। देखिए ई रिक्शा में गाड़ी कैसे आई, इधर से आ जाती हैं। यहाँ से रिक्शा वाला लेकर आया। या पैदल आइए या टोटो करिए। वैसे गाड़ी भी आ सकती है, हम लोग समझ नहीं पाए कि गाड़ी नहीं आ सकती है। आ गए हम लोग गुप्त गोदावरी में। थोड़ा सा प्रसाद ले लिया है भाई, क्योंकि अभी कई जगह जाना है, फिर गाड़ी में बड़ा प्रॉब्लम होता है रखने में। यहाँ भी बस थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ के चलते हैं। यहाँ पर 25 रुपये पर पर्सन टिकट है अंदर जाने के लिए। तो मेरे साथ में जो गई थी उनका मन चेंज नहीं हुआ, वो नहीं गई, बोली यहाँ सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा, हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो अब हम लोग भी वापस आ गए। कहते हैं बिना भगवान की इच्छा के इंसान को दर्शन नहीं मिल सकता है। और अब हम लोग चल दिए हैं खजुराहो की तरफ। रास्ते में पानी बराबर बरसता रहा। रास्ते में आपको झुंड की झुंड, हाईवे पे या सड़क पे गायों का झुंड आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। एक दुकान दिखाई पड़ गई, तो फिर हम लोगों ने कहा चलिए, यहाँ गरम गरम समोसे छन रहे थे और बन रही थी चाय। तो ये हुआ चलिए एक कप चाय भी पी ली जाती, क्योंकि हम लोग 3 बजे निकले तो इस समय 4 साढ़े 4 के करीब बज रहे हैं। पानी बरसता ही रहा, कहीं भी 1 मिनट के लिए पानी रुका नहीं। हाँ वहाँ बैठे, वहाँ खाली हो गया। बराबर पानी बरस रहा है। यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान है, यहीं बैठ के हम लोग सोच रहे चाय पी लें और खा लेंगे गर्मा गर्म समोसे भी। देखिए बारिश हो रही है, फिर हम लोग एक जगह रुक गए हैं क्योंकि बहुत तेज़ पानी बरस रहा है।
सबने लिए एक एक गरम गरम समोसे भी इनके बहुत ही टेस्टी थे। और उसके साथ जो इन्होंने पुदीने वाली खट्टी खट्टी चटनी दी थी उसका तो टेस्ट गजब का ही था। फिर चल दिए हम लोग आगे। सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिलेगी, रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूरी रास्ते झमाझम बारिश होती रही और सड़क का तो हाल पूछिए मत, इतनी ख़राब है कि पूछिए ना। पर पेड़ पौधे बिल्कुल क्लीन साफ़ हरे हरे दिखाई पड़ रहे हैं। रास्ते में कई जगह पड़ी पर सबसे फेमस जगह पड़ी है पन्ना की ये घाटी, भैरव घाटी इसका नाम है। 3 बजे निकले थे हम लोग, अब खजुराहो पहुँचे हैं, बज गया है 7 बजने वाला है। अब इसमें रूम लेंगे और करेंगे आराम। देखिए कितना अंधेरा है यहाँ। होटल के बाहर ऐसे टहलने की जगह है। हमने भाई थोड़ा पैर सीधा कर लें, टहल लें। ये लोग रूम देख रहे हैं, रूम देख के तब जाएंगे। पसंद आ जाएगा तो रूम लेंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह जाएंगे बागेश्वर धाम। रास्ते भर पानी बरसता रहा, पूरी रास्ते पानी बरसता रहा। यहाँ तो चलिए इस समय नहीं बरस रहा है। चलिए फाइनली रूम पसंद आ गया है, साफ़ है, सुथरा है, अच्छा है और बड़ी जगह भी घूमने टहलने के लिए है। इसमें ही हम लोग रात में स्टे करेंगे। रेस्ट कर लिया, अब चलते हैं सब लोग खाते हैं खाना, क्योंकि लग रही भूख अब बहुत ज़ोर से। अभी 8 ही बजे हैं पर भूख लग रही, क्योंकि दिन में हम लोगों ने नहीं खाया खाना। बस वही आलू के पराठे खा के निकले थे, फिर समोसे खा लिए थे। कहीं भी मन नहीं किया बैठे बैठे गाड़ी में। अब भूख लग रहा है, चलो अब खा लिया जाए खाना। ये बंद कैसे होगा? चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं। सिंपल सा ही खाना मंगवाया था। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।